वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जापानीज़ की एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो तिन तिन और मारू का होगा। बेसिकली ये तिन तिन और मारू है क्या। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है तिन तिन। तिन तिन लगाने से साउंड की आवाज़ चेंज हो जाती है कुछ इस तरह कि अगर गा है तो उसके ऊपर तिन तिन लगाएंगे तो बन जाएगा गा। इसी तरह लफ्ज़ के मुताबिक उसकी साउंड को चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट में हम अभी इसको रीड करेंगे। और नंबर 2 में आ जाता है मारू। मारू ने आवाज़ निकालता है पा की और फा की। लेट्स सपोज अगर हमने जापानीज़ ज़ुबान में पाकिस्तान को लिखना हो तो जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की हुई है वो जानते हैं कि हिरागाना और काताकाना दोनों में पा का लफ्ज़ ही नहीं है, पा की साउंड वाला लफ्ज़ ही नहीं है। तो उसके लिए हम लगाएंगे मारू। हा के ऊपर जब हम मारू लगाएंगे तो ये पा की आवाज़ निकालेगा। तो फिर हम पाकिस्तान पी के लफ्ज़ से अपना नाम को स्टार्ट कर लिया जाएगा। अब लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लफ्ज़ के हिसाब से उसकी साउंड किस तरह चेंज होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जी, तो पहले आएगा तिन तिन। नंबर 1 में आ जाता है, बेसिकली ये है का। इसके ऊपर 2 तिन तिन लगाए हैं तो इसकी साउंड को चेंज किया गया है गा। नेक्स्ट है दूसरा लफ्ज़ है के ऊपर तिन तिन लगा के इसको बनाया गया है गे। फिर है को के ऊपर तिन तिन लगा के इसको बनाया गया है गो। ऐसे ही नेक्स्ट में है के ऊपर 2 तिन तिन लगा के इसको बनाया गया है गे। लास्ट में है को के ऊपर तिन तिन लगा के इसको गो बनाया गया है। सेकंड रो में आ जाता है सा के ऊपर जब हम तिन तिन लगाएंगे तो वो आवाज़ निकालेगा जा की। नेक्स्ट है शी के ऊपर 2 तिन तिन लगाएगा तो ये इसकी आवाज़ निकालेगा जी की। आप दोस्त सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा जी है लेकिन मैंने जी बताया है, तो इसको हम जी भी साउंड कर सकते हैं और जी भी साउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सो के ऊपर तिन तिन लगाएंगे तो बन जाएगा जो। फिर है से के ऊपर तिन तिन लगाएंगे तो बन जाएगा जे। लास्ट में है सो के ऊपर तिन तिन लगाएंगे तो बन जाएगा जो। नेक्स्ट रो में है ता के ऊपर तिन तिन लगाएंगे तो ये बन जाएगा दा। फिर है ची के ऊपर जब हम तिन तिन लगाएंगे तो ये बन जाएगा जी। नेक्स्ट है तुसू के ऊपर तिन तिन लगाएंगे तो ये बन जाएगा जू। नेक्स्ट है ते के ऊपर जब हम तिन तिन लगाएंगे तो इसका बन जाएगा दे। और तो के ऊपर तिन तिन लगाएंगे तो बन जाएगा दो। रो नंबर 4 में आ जाता है बा। बेसिकली हा के ऊपर 2 तिन तिन लगा के इसको बनाया गया है बा। और ही के ऊपर 2 तिन तिन लगा के बी। और फू के ऊपर 2 तिन तिन लगा के इसको बनाया गया है बू। और हे के ऊपर 2 तिन तिन लगा के इसको बनाया गया है बे। और मो के ऊपर 2 तिन तिन लगा के इसको बनाया गया है बो। जी, तो दोस्तों हमारा तिन तिन हुआ कंप्लीट। हिरागाना और काताकाना में यही सेम अल्फाज हैं जिनके ऊपर तिन तिन लगा के साउंड को चेंज किया जाएगा, जिसकी मदद से हम कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान लिखेंगे तो वैसे तो पाकिस्तान के लिए पी नहीं है, तो हम लोग मारू लगाएंगे तो लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम अभी मारू की तरफ आएंगे। जी, तो नेक्स्ट है मारू के लिए सिर्फ ये हा ही फू हे हो वाली लाइन के ऊपर मारू लगाएंगे तो ये पा की आवाज़ भी निकालता है और फा की आवाज़ भी निकालता है। तो फर्स्ट नंबर है हा के ऊपर जब आप मारू लगाएंगे तो ये पा की आवाज़ साउंड करेगा। इसी तरह सेकंड है ही के ऊपर जब आप मारू लगाएंगे तो ये आवाज़ निकालेगा पी की। नेक्स्ट है फू के ऊपर जब आप मारू लगाएंगे तो ये आवाज़ निकालेगा पू। और हे के ऊपर आप मारू लगाएंगे तो ये आवाज़ निकालेगा पे की। इसी तरह लास्ट करैक्टर है हो के ऊपर जब आप मारू लगाएंगे तो ये आवाज़ निकालेगा पो की। याद रहे मारू लगाने के लिए सिर्फ ये
5 करैक्टर ही यूज़ होते हैं, जबकि 3-3 लगाने के लिए तकरीबन 20 करैक्टर्स हैं जो उनकी आवाज़ को हम चेंज कर सकते हैं। और ये मारू लगा के हम पा की आवाज़ को भी निकाल सकते हैं और फा की भी। करैक्टर के लफ्ज़ के लिहाज से जहाँ पे करैक्टर भी यूज़ होना होगा हम मारू लगा के उसकी आवाज़ को साउंड करेंगे। जी, तो हमारा आज का लेसन हुआ कंप्लीट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए लेक्चर के साथ। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मताश्ता।